नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, करेक्ट। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग अपनी चेक कर रहा था। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या किया था? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वहां पर हमने एसएस ओवरलैप, पीपी ओवरलैप देखा था, एसपी ओवरलैप भी होता है, और भी तरीके के ओवरलैप होते हैं। वो सारा हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इस क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इस क्लास में हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। कहाँ पर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सीखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। किसका? मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि यहाँ पर एटम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। और भी जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वीबीटी में जो ड्रॉबैक्स थे उनको एज अ क्वेश्चन लेकर हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। वाई एमओडी, ध्यान से सुनिए बच्चों, वाई एमओडी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर डिफरेंट। ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर आर डिफरेंट, ओके, आर डिफरेंट। अब ये क्या बात कर दी? ध्यान सुनो बच्चों। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? अब कल की क्लास याद करिए, कल की क्लास में हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था वो जनरली बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो आइए एक बार फिर से हम उसको बनाते हैं। दो डायग्राम बनाएंगे, एक ऑक्सीजन के लिए और एक नाइट्रोजन के लिए। तो ध्यान से बच्चों चेक करो, ऑक्सीजन का हम यहाँ पर बनाएंगे। अब इसका रीजन अभी देखिएगा क्या होता है। और नाइट्रोजन का यहाँ पर, दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों का डायग्राम यहाँ पर अलग अलग होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे। इसका का मतलब है जो भी अभी आपको एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल दूंगा मैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, 1s का मैं नहीं बना रहा हूँ। 1s का आता है सबको, मैं 2s से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों? में 2s से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। सो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको देखनी होंगी चीज़ें, ठीक है बच्चों। ध्यान से चेक करिए। अब देखो, बार बार हम ये सब डायग्राम नहीं बनाया करेंगे, अभी एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर तो हम डायरेक्ट लिखा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बार बार डायग्राम कौन बनाएगा। ध्यान चेक करो बच्चों, ये 2s है आपका यहाँ पर, ठीक। ये 2s है आपका यहाँ पर। अब 2s के पास आएगा, हेड ऑन ओवरलैप होगा, आपको पता है। तो क्या बनेगा यहाँ? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ बनेगा सिग्मा 2s, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बनेगा आपका? सिग्मा वाला, है ना। और यहाँ बनेगा उसी का एंटी, मतलब एक बॉक्स चाहो तो बना सकते हो, एक बॉक्स चाहो तो यहाँ बना सकते हो। ये सिग्मा 2s, और यहाँ क्या बन गया आपका? सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग, है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2s के बाद बारी आएगी किसकी? 2p की, ठीक। किसकी बारी आएगी इसके बाद? 2p की, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ध्यान दें जरा, 2p के लिए हम इसी तरीके से बना लेते हैं। चलो मैं इसको फ्री हैंड से ही जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया रेफरेंस, और यहाँ से, ठीक। एक 2p यहाँ से आएगा और एक 2p यहाँ से आएगा, करेक्ट। और 2p में तो आप पता ही, आपको 2px 2py 2pz होंगे, तो वो तीनों मैं नहीं बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, कल की क्लास में आपको बताया था 2pz और 2pz हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ से बनेगा क्या? सिग्मा 2pz, करेक्ट, याद है। और इसके ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखिए पाई, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पाई 2px, और पाई 2px की एनर्जी किसके इक्वल है? पाई 2py के, याद आया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास बनेगा वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट बनेगा आपके पास एंटी बॉन्डिंग, मतलब ये वाला, यहां पे देखिए जरा, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल होगी, और ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसके ऊपर फाइनली आपको क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर इसका एंटी बॉन्डिंग मिलेगा, यानी कि यहां पर आपको मिलेगा क्या? सिग्मा सिग्मा स्टार 2pz, सही है। कल यही बताया था आपको, जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैंने आपको यही बताया था कल, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाली स्पीशी के लिए डायग्राम ऐसे, और नाइट्रोजन वाले के लिए बच्चों यहां पर फ्लिपिंग हो जाती है। ये 2pz चला जाएगा कहां? पाई 2px और पाई 2py की जगह पाई 2px और पाई 2py यहां नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन डायग्राम यहां पर चेंज हो जाएगा। मतलब समझो, देखो इसमें तो नो चेंज, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इसमें नो चेंज, यानी कि 1s 2s वैसे ही रहेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पूरा टॉपिक देखिए, सारा समझ में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग विलिंग सब कुछ हो जाएगी ना, सारी कहानी, तब आपको समझ में आएगा कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा था, क्यों पढ़ाया जा रहा था। यहाँ पे ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा जरा क्या होगा। ये 2pz ऊपर चला जाता है और पाई 2px और पाई 2py नीचे, मतलब ध्यान से पहले सुन लीजिएगा फटाफट, इसकी प्लेस और इसकी प्लेस आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। देख लिया जिसको मैंने शेड किया हुआ है, ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की प्लेस क्या होंगी, आपस में चेंज हो जाएंगी। तो चलिए इसको चेंज करिए, सिग्मा 2pz चला गया यहाँ, ये सिग्मा 2pz चला गया यहाँ, और पाई 2px और पाई 2py यहाँ पर, ये देखिए पाई 2px की एनर्जी पाई 2py के इक्वल होती है। करेक्ट बच्चों, ओके, ये चीज़ है। अभी इसका रीज़न आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले एक काम और कर लीजिए, जो कि अभी मैं आपको आगे भी लिखवाऊंगा, आपको मैं आगे भी लिखवाऊंगा। ये कुछ अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो फिर परेशान करेगा, आपको दिखेगा नहीं। कहाँ पर लिखें, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख दें, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे, अभी जस्ट बता रहा हूँ, अभी तो सबके कराएंगे, परेशान ना हो, एकदम आप पारंगत हो जाओगे, टेंशन मत लो। अगर आपने ऑक्सीजन का किया तो पैटर्न क्या चलेगा, देखो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पता है आपको, ठीक, ये क्या है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। बस आप देखते जाओ, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये एनर्जी का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। इसी तरीके से बच्चों यहां पर भी ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक, यहां पर भी ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा, बच्चे बोलते हैं ये याद करना है, हाँ भाई याद करना है, लिख लिख के याद करना है, आपको पहले बताते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिख लिख के याद करना है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ध्यान से सुनोगे क्या, देखो एक बार बताओ, 2s से पहले कौन आ रहा होगा, 1s, जो मैंने यहाँ बनाया नहीं, ठीक है, कल आपको पूरा बना के दिखाया था, 1s नहीं बनाया, तो 1s का क्या होगा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ठीक। तो ऑक्सीजन लाइक स्पीशीज के लिए क्या होगा, या ऑक्सीजन के लिए अभी आप समझ लो, अभी तो सारा बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। देखो पहले क्या आएगा, सिग्मा 1s, ठीक, फिर इससे ज्यादा एनर्जी क्या होगी, सिग्मा स्टार 1s की। ये कहां से आया, कल वाली क्लास से। अरे भाई यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हमने 1s नहीं दिखाया है ना यहाँ पर, ठीक, बात समझो। तो क्या आया, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, अब आएगा सिग्मा 2s। देखो अब इसकी बारी आएगी, फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, एंड सो ऑन टू। तो अब आएगा क्या, सिग्मा 2s, तो इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की, ठीक, उससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी बच्चों किसकी, सिग्मा स्टार 2s की, ठीक, सिग्मा स्टार 2s की। उसके बाद हो गया इतना, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पर देखो बच्चे, इसको मत देखना यहाँ 2s और 2, इसको मत देखो, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल थे यार, इसको क्यों देख रहे हो, एटॉमिक ऑर्बिटल को थोड़ी ना देखोगे भाई, साइड साइड में जो दिखा रहे हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको थोड़ी ना देखोगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नए बन गए हैं उसको देख रहे हो ना। तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आएगा, सिग्मा 2pz, ठीक, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ठीक। इसके बाद अब ध्यान देना जरा, सिग्मा 2pz से ज्यादा एनर्जी पाई 2px की और पाई 2py, और दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो हम लिखेंगे पाई 2px बराबर पाई 2py, ठीक। तो इससे ज्यादा पाई 2px और इज इक्वल्स टू पाई 2py, पाई 2py, ठीक। अब इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, चेक कर लीजिए, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और इससे ज्यादा एनर्जी किसकी बच्चों, यहां पर सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, या ऑक्सीजन के लिए, या ऑक्सीजन से और भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट होंगे उनके लिए। जनरली अगर मैं आपको बोलूं, अभी आगे आपको लिखवा भी दूंगा ये बात में, लेकिन ये होगा किसके लिए, अगर आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 15 इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन, 15 या 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसा कुछ, ठीक, ऑक्सीजन जैसा चलेगा, ऐसा आप समझो। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन अप टू 14 है, नाइट्रोजन में होते ही 14 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन अप टू 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन तक क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन तक ये वाला पैटर्न चलेगा, ये वाला, ये वाले का मतलब यहां पे इंटरचेंज हो जाएगा, यहां पर
अब क्या होगा, पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई, इनकी एनर्जी इक्वल, और इससे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, सिग्मा टू पी जेड की। यहाँ पे फ्लिपिंग हो गई। ठीक, वो क्यों हुई है अभी हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा क्या हो जाएगा, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये सब ऐसे ही रहेगा। देखो सिग्मा 1s से ज़्यादा, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी उससे ज़्यादा, सिग्मा 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा, सिग्मा स्टार 2s की। और अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, चेक कर लीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑर्डर चेंज होएगा, पहले पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई, और उससे ज़्यादा होगा किसका, सिग्मा टू पी जेड का, उससे ज़्यादा होगा सिग्मा टू पी जेड का। ठीक, उससे ज़्यादा होगा सिग्मा टू, बाकी सब ऐसे ही चलेगा। फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा आपका पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल्स टू पाई स्टार टू पी वाई इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार टू पी जेड। करेक्ट। देखिए 20 इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूल्स का करना हमारे सिलेबस में, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 इलेक्ट्रॉन वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक, तो इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा तो जब आप पीजी में केमिस्ट्री लोगे तब होगा। ठीक है ना, तो इतना ही बहुत है। क्या सिखाया मैंने, बताइए कि अगर 15 या 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला पैटर्न। और उसके बाद अगर 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 से कम है, जैसे कि 13, 12, तो ये वाला पैटर्न। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से जरा समझिए, अब ऐसा होता क्यों है, रीजन वाई, वाई ये फ्लिपिंग क्यों हुई है, तो थोड़ा सा समझिएगा जरा। दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा सा क्यों अलग है, थोड़ा समझिएगा। देखिए बच्चों, वाई, या मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिख दूं, वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर डिफरेंट। तो रीजन सुनिए, रीजन है बच्चों एसपी मिक्सिंग के कारण। किसके कारण, आंसर है इसका एसपी मिक्सिंग। इतने में ही आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। आंसर इसका क्या, एसपी मिक्सिंग हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, एसपी मिक्सिंग का मतलब, ध्यान से सुनिए। देखिए हम पीरियड नंबर 2 में चलते हैं बच्चों, ये आपका बोरॉन है। ठीक, बोरॉन के राइट में क्या आएगा आपका, कार्बन। ठीक, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन। ये आपका बोरॉन का एटम है भाई, लेफ्ट से राइट चलोगे साइज डिक्रीज करेगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और ये हो गया ऑक्सीजन का एटम। ठीक, सबसे छोटा। अब होता क्या है बच्चों, इन सभी के पास, इन सभी के पास, ठीक, इन सभी के पास 2s और 2p होता है। इन सभी के पास क्या होता है, 2s और 2p होता है। मतलब बोरॉन हो आपका, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन, सबके पास क्या होता है बच्चों, 2s भी होता है एंड 2p भी होता है। ठीक है, 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल सबके पास होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए, तो 2s और 2p ऑर्बिटल का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, ये लैब में देखा गया डेटा है। जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो 2s और 2p का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता जाएगा। मतलब ये देखिए, ये 2s वाला एनर्जी लेवल और ये 2p वाला एनर्जी लेवल। जब आप यहाँ से यहाँ आओगे तो ये 2s वाला एनर्जी लेवल, और अब देखो 2s और 2p का गैप बढ़ गया, दिख रहा है आपको आंखों से, 2s 2p का गैप बढ़ गया। ठीक, अब आप जब यहाँ नाइट्रोजन पे आ जाओगे, थोड़ा इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं ना, जगह बन जाएगी। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, नाइट्रोजन में आके गैप और बढ़ जाएगा, ये 2s और ये हो गया आपका क्या, 2p। फिर ऑक्सीजन में आके गैप और बढ़ जाएगा, ये 2s, और अब मैं 2p यहां दिखा रहा हूं, ये 2p। करेक्ट। अब देखो होता क्या है, इसको हम नाइट्रोजन की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन या उससे लेस वाले, भाई इसका इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है ना, या उससे लेस एटॉमिक नंबर वाले के लिए ये वैलिड रहेगा। कौन सा वाला, जो नाइट्रोजन के लिए दिखाया वाला। ठीक है ना, होता क्या है, इसको हम नाइट्रोजन की हेल्प से समझते हैं। देखो जरा होता क्या है, बात समझिए। देखिए बच्चों, देखिएगा ध्यान से, देखिए ये 2s है और ये आपका 2p है। अब 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में तो चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हेल्प से समझना होगा। तो उसको आइए समझते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये आपका 2s है, एक 2s यहाँ से आएगा,
एक 2s यहाँ से आएगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, अब देखो, अब मैं ना बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसको नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा भाई, जगह नहीं है। एक 2s इधर से आएगा, एक 2s इधर से आएगा, करेक्ट। ये क्या बना, ये बना सिग्मा 2s, और ये बना सिग्मा स्टार 2s, करेक्ट। उसके बाद एक 2p यहाँ से आएगा और एक 2p यहाँ से आएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, अभी हम ये वाला डायग्राम ही फॉलो कर रहे हैं, है ना, अभी हम ये वाला डायग्राम ही फॉलो कर रहे हैं, 2s 2s, तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर 2p 2p, तो सिग्मा 2pz, फिर यही वाला पैटर्न अभी हम फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, अब यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ क्या आएगा, सिग्मा 2pz, ठीक। और इसके ऊपर क्या आएगा, मतलब यहाँ सिग्मा 2pz और इसी का स्टार वाला यहाँ आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ आएगा पाई 2px, जिसकी एनर्जी किसके इक्वल है, पाई 2py के, और इसी का एंटी बॉन्डिंग यहाँ आएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, करेक्ट। यही है, चेक कर लीजिए, यही है, चेक कर लीजिए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, होता क्या है, क्या बताया मैंने, sp मिक्सिंग होती है। sp मिक्सिंग का मतलब समझिए जरा, देखिए होता क्या है कि हमने यहाँ नाइट्रोजन को पकड़ के रखा है, या नाइट्रोजन से कम वालों में होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से चेक करिएगा, देखिए यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप है, यहाँ से आप जा रहे हो तो बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन में गैप बहुत ज़्यादा है, 2s 2p के बीच में ऑक्सीजन में गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पीछे जाओगे तो ये 2s 2p का गैप कम होता है भाई, चेक करो ना, आप ऐसे चल के देखो, ये गैप ज़्यादा है, ठीक। और जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो ये गैप कम है, यहाँ पर आ रहे हो तो और कम है, यहाँ पर, अब जहाँ पर कम है ना, प्रॉब्लम वहाँ पर है, और चेंजेस होना शुरू होते हैं नाइट्रोजन से, इसलिए हम नाइट्रोजन के बारे में स्टडी करें, ध्यान से चेक करो भाई। 2s 2p का गैप कम है, कम होने की वजह से क्या होता है, कम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर देखिए बच्चों जरा ध्यान से, 2s और 2p का गैप कम है, ये गैप कम है, कम होने की वजह से क्या होता है, 2s का, ध्यान सुनना जरा, 2s का 2s का 2s का 2s का जो सिग्मा स्टार 2s बना हुआ है, और 2p का जो सिग्मा 2pz बना हुआ है, करेक्ट बच्चों, ये मिक्स होने लगते हैं, ध्यान से समझो, ये देखो इसी को हम बोलते हैं, ये s की वजह से और ये p की वजह से, इसीलिए हम इसको sp मिक्सिंग बोल रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे मिक्स होने लगते हैं, यानी कि एक तरीके का रिपल्शन होने लगता है, सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है। बात फिर से सुनिएगा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है कौन सा, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना, ये दोनों आपस में यहाँ रिपल्शन करने लगते हैं, बहुत पास पास हो गए ना, इसलिए प्रॉब्लम होगी, पास पास है, जगह है नहीं, कहाँ रहेंगे बताओ, ठीक। तो इन दोनों में लड़ाई होती है, अब जीतता कौन है, तो बच्चों जीतता है इसमें कौन, जीतता है इसमें सिग्मा स्टार 2s, मतलब सुनो, सिग्मा स्टार 2s कहता है भाई हम तो यहीं रहेंगे, हम जाएंगे ही नहीं, तो ये बेचारा परेशान होता है, कहता ठीक है भाई तुम नहीं जाओगे तो हम ही चले जाते हैं, ये बेचारा कहाँ चला जाता है, यहाँ, और इसकी जगह ध्यान से चेक करो, इसकी जगह कौन ले लेता है, ये ले लेता है। तो इसको करेक्ट करके अगर लिखोगे, इसको अगर करेक्ट करके लिखोगे तो कैसे इसको करेक्ट करके लिखोगे, देखिए जो चीजें प्रैक्टिकली देखी गई वही आपको पढ़ाई जा रही हैं, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, ठीक। तो इन दोनों की जगह आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे, इन दोनों की जगह आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे, इसको शिफ्ट किया ऊपर, ठीक, और इसको शिफ्ट किया नीचे, और एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कौन सा है, ये 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल, उससे कम सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s, और ये लेवल है किसका, आपका 2p वाला एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो ये कुछ ऐसा अब आपको दिखाई पड़ रहा है, फिर से ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन में क्या होता है, 2p और 2s का जो गैप है ना, वो कम होता है भाई। अब ऑक्सीजन से इधर जा रहे हैं, ऑक्सीजन में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन में गैप ज़्यादा है, चेक कर लो भाई, ऑक्सीजन में गैप यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं हुई, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं हुई है, चेक कर लीजिए भाई, ये देखिए सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2πz के बीच में कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि जगह है ना, अच्छी खासी जगह है, तो रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन नाइट्रोजन जैसी स्पीशीज में इन दोनों में टग ऑफ वॉर हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो ये बेचारा हार जाता है, सिग्मा 2pz हार के ऊपर चला जाता है, और पाई 2px और पाई 2py नीचे आ जाता है, ये इस तरीके से। यहाँ पे देखिए सिग्मा 2pz ऊपर चला गया, पाई 2px बराबर पाई 2py ये नीचे आ गया। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या इन दोनों में रिपल्शन नहीं होती, होती है बट उतनी नहीं होती है, चल जाता है काम, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप एक चीज़ और नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, जब आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ऑक्सीजन का मतलब है मेरा
एटॉमिक नंबर 16, 17, 18, 19, 20 इन सब का जब करोगे तो ये वाला ट्रेंड फॉलो करोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। देखो यहाँ एक डब्बा बनाना है, फिर दो डब्बे, फिर दो डब्बे, फिर एक डब्बा, यानी कि 1 2 2 1। तो ऑक्सीजन के लिए 1 2 2 1, ठीक, चेक कर लो, एक डब्बा, दो डब्बे, दो डब्बे, एक डब्बा। एक डब्बे का मतलब है पीजेड पीजेड के साथ हेड ऑन किया होगा, तो सिग्मा 2 पीजेड। दो डब्बे का मतलब है, समझ रहे हो क्या, एक्स वाला एक्स वाले के साथ, वाई वाला वाई वाले के साथ ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया होगा, तो पाई 2 पी एक्स बराबर पाई 2 पी वाई, ठीक। फिर से दो डब्बे, दो डब्बे का मतलब पाई का एंटी बॉन्डिंग यहाँ बनेगा, पाई स्टार 2 पी एक्स बराबर पाई स्टार 2 पी वाई, ठीक। और उसके बाद एक डब्बा ऊपर बनेगा, यानी कि ये सिग्मा 2 पी जेड का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2 पी जेड। और नाइट्रोजन 14 नंबर तक के लिए, एटॉमिक नंबर 14 नंबर तक के लिए, यानी कि जब 14 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे 14 नंबर तक के लिए, क्या 14 इलेक्ट्रॉन आपको कहीं मिल जाए, जरूरी थोड़ी ना है कि वो, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो आपको आयंस भी दे सकता है, बस आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। इलेक्ट्रॉन अगर 14 नंबर तक हो, 14 नंबर तक हो, तो ये वाला ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक। यानी कि जब आपको इलेक्ट्रॉन, अब मैं सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, अभी परेशान ना हो, जब आपको इलेक्ट्रॉन कितने मिले, अप टू 14, तो आपको ये वाला ट्रेंड फॉलो करना है। मतलब अब ये वाले में देखो जरा ध्यान से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2s तक, भाई 1s 2s का कोई दिक्कत नहीं है, 1s में सिग्मा 1s, ठीक, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ हो रही है ना। तो इसमें नंबर आपको याद रखना है, नाइट्रोजन के लिए कौन सा नंबर, देखो दो डब्बे, दो डब्बे पहले बनेंगे, फिर एक, मतलब यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा बस, ये एक डब्बा ये वाला ऊपर और दो डब्बे नीचे, तो 1 2 की जगह 2 1 हो जाएगा बस, 2 1। तो देखो दो डब्बे, फिर एक डब्बा, फिर क्या होगा, दो डब्बे, फिर बाकी वैसे ही रहेगा, दो डब्बा एक, 2 1 2 1 2 1। बस ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, अभी फिलिंग कराएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक। तो बस इसीलिए ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है नाइट्रोजन से अलग है, क्यों, क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन में sp इंटरमिक्सिंग हो जाती है, चेक कर लो, ये s और ये p, इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है, आपस में टग ऑफ वॉर होता है, ये बेचारा ऊपर चला जाता है और इनको नीचे भेज देता है, ठीक। जब पाई 2 पी एक्स और पाई 2 पाई नीचे आते हैं, तो इन इन दोनों में भी रिपल्शन होता है, बट उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब आइए कुछ बातें नोट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिएगा, क्या sp मिक्सिंग इज ऑपरेटिव, ऑपरेटिव का मतलब दिखाई पड़ती है, sp मिक्सिंग इज ऑपरेटिव टिल नाइट्रोजन, टिल नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 14 इलेक्ट्रॉन तक आपको sp मिक्सिंग वाली बातें ध्यान रख के ये वाला डायग्राम फॉलो करना है, ठीक है ना, ऐसा मत कर दीजिएगा, करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर, अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सवाल कौन कौन से आएंगे वो हम करते हैं ना, कुछ क्लासेस से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, अब देखते हैं कि इसमें सवाल क्या क्या आएंगे, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ध्यान समझो बच्चों, नंबर 1 तो आपको करना होगा क्या, ईसी का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, ऑफ अ मॉलिक्यूल का। अभी तक आप एटम का किया करते थे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया करेंगे किसका, मॉलिक्यूल का। नंबर 2 सवाल बच्चों आपसे पूछेगा, ये नंबर 1 है। नंबर 2 सवाल आपसे पूछेगा, ये बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है। उसके बाद बच्चों आपसे सवाल पूछेगा नंबर 3 कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं, मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस आपसे पूछेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा, होमोल्यूमो। अब ये क्या होता है अभी बताएंगे आपको, परेशान ना हो। होमो है, आपसे होमो है नहीं, होमो या ल्यूमो के बारे में पूछेगा। अब ये क्या होता है अभी क्लियर करेंगे आपको, परेशान। नंबर 5 आपसे पूछेगा बच्चों, ये बताओ कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। मॉलिक्यूल आपका पैरा है या डाया मैग्नेटिक है, ठीक। उसके बाद आपसे पूछेगा बच्चों यहाँ पर कि म्यूएस बताओ, बोर मैग्नेटॉन, ओके, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, करेक्ट। आपसे म्यूएस की वैल्यू पूछेगा ना कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछेगा, इसका फॉर्मूला होता है क्या, म्यूएस इज इक्वल्स टू रूट ओवर एन इंटू एन प्लस 2। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया गया होगा, बोर मैग्नेटॉन, बीएम का मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक।
ओके, मैग्नेटिक मोमेंट को हम किससे दिखाते हैं बच्चों? म्यू एस से। म्यू एस पूछेगा आपको, इसका फॉर्मूला है √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। bm का मतलब क्या है? बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है। और n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है यहाँ पर? n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सारी बातें आप कैसे करोगे भी आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाया जाएगा, आप परेशान ना होइए। चलिए सबसे पहला हम पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं बच्चों डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते थे वैसे ही, याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, वैसे ही आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सारे रूल वही लगेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं, सारे रूल आपके वही लगेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट रूल आप फॉलो करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोज। फर्स्ट रूल फॉलो करोगे बच्चों आप अबाउ प्रिंसिपल। ओके, अब ये सारे प्रिंसिपल आपने पढ़ के रखे हैं। अबाउ प्रिंसिपल में क्या बताया गया था बताइए? लोअर एनर्जी पहले फिल करेंगे, तो लोअर एनर्जी वाला मॉलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पहले फिल करेंगे। करेक्ट, सो लोअर एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट। लोअर एनर्जी मॉलिकुलर ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट। उसके बाद बी पार्ट, हंट्स रूल फॉलो होगा। ठीक, हंट्स रूल्स में क्या है बच्चों बताइए? जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, ओके, पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली ऑक्यूपाइड करोगे। जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है स्टूडेंट्स? तो जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जैसे कि ये देखिए, ये ऐसे सेम एनर्जी पे दिखाई पड़ रहा है आपको, कौन सा? π2px बराबर π2py। करेक्ट, तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पेयरिंग आपको तब तक नहीं करना है जब तक दोनों सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। एक इसमें डालेंगे, एक इसमें, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। मान लो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक इसमें डालेंगे, एक इसमें डालेंगे, फिर ऐसे डालेंगे एक इसमें। और अगर 4 होते हैं यहीं पर तो हम क्या करते हैं? ठीक, मतलब पहले एक एक भर दोगे फिर आप डबलिंग करोगे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ओके, तो ये चीज़ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, क्या? हंट्स रूल या हुंट्स रूल, जो बोलना है बोल दो भाई। इन डीजेनरेट, डीजेनरेट का मतलब समझते हो? डीजेनरेट का मतलब है जिसकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इन जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसको हम डीजेनरेट बोलते हैं। इन डीजेनरेट, डीजेनरेट के ब्रैकेट में जिनको नहीं पता भाई लिख लो, ऑर्बिटल्स having same energy, orbitals having same energy. Okay, first enter the singly, then pairing takes place. First enter the singly, then, ये बहुत रफ लैंग्वेज है, ऐसे आप समझ जाना। then pairing takes place, then pairing takes place. Okay, third is Pauli exclusion principle. Pauli's exclusion प्रिंसिपल। अब बताओ, देखो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल में जो पॉली का एक्सक्लूजिंग प्रिंसिपल पढ़ा था है ना, वहां पर क्या पढ़ाया गया था? चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि सेम ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं सेम हो सकता है, दोनों ऑपोजिट स्पिन रहेंगे बस। इन वन मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इन वन मॉलिकुलर ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, टू इलेक्ट्रॉन, टू ई का मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट with opposite spin,
with opposite spin. Two electrons are present with opposite spins. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट है बच्चों, देखिए अप टू नाइट्रोजन यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे? याद है? यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा? 1 2 2 1 वाला नहीं लगेगा. यहाँ लगेगा 1 2. यहाँ लगेगा क्या? ये फ्लिप हो जाएगा, ये वाला है ना, 2 1 फिर 2 1. करेक्ट, 2 1 2 1. देख लीजिए, ये देखिए 2 1 2 1 रूल लगेगा, है ना. मतलब सबसे पहले क्या आएगा बताइए? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s. फिर क्या आएगा उससे ज़्यादा एनर्जी वाला? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s. फिर क्या आएगा? सिग्मा 2s. फिर क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2s. ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं. ओके, उसके बाद क्या आएगा? हाँ भाई, अब कहानी स्टार्ट होगी, है ना. अब कहानी यहाँ पर स्टार्ट होगी. 2 1 2 1 का मतलब 2 किसको दिखा रहा होगा? पाई 2p(x) बराबर पाई 2py को, और 1 किसको दिखा रहा होगा? सिग्मा 2pz को. याद है ना, फ्लिपिंग करके दिखाई थी. उसके बाद ये 2 किसको दिखा रहा होगा? ये दिखा रहा होगा इसकी एंटी बॉन्डिंग को, पाई की एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz को. और ये 1 किसको दिखा रहा होगा? ये एंटी बॉन्डिंग होगी किसकी? इस सिग्मा की, सिग्मा स्टार 2pz. ये लीजिए, ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से. चलिए, अब मोर देन अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 15 16 17 18, तब क्या होगा? तब नॉर्मल ट्रेंड आपका चलेगा. मतलब 1 2 2 1, ये क्या है? नॉर्मल ट्रेंड है. और यहाँ क्या हुआ था? sp मिक्सिंग. 2 1 2 1 में क्या हुआ था? sp मिक्सिंग हुई थी. चलो 1 2 2 1, तो बस ये सिंपल है. ये हो जाएगा क्या? सिग्मा 1s से ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s, उससे ज़्यादा सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s. बस यहाँ तक तो सेम रहता है. इसके आगे 1 2 2 1, 1 किसको दिखा रहा होगा? सिग्मा 2pz को. इज ग्रेटर देन 2 किसको दिखा रहा होगा? पाई 2px बराबर पाई 2py को. फिर ये 2 किसको दिखा रहा होगा? इसकी एंटी बॉन्डिंग को, यानी कि पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py को. एंड फाइनली 1 किसको दिखा रहा होगा? इसकी एंटी बॉन्डिंग को. तो सिग्मा स्टार 2pz. ठीक, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz. करेक्ट, ये हो गया. इसके बाद नंबर 2, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा. बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला लगाओगे आप लोग यहाँ? तो देखिए बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगेगा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2. ठीक, एन ए क्या है यहाँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग. एन बी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग. और एन ए क्या है? ए का मतलब एंटी बॉन्डिंग. ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग. ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग. ये कब निकालेंगे? जब क्वेश्चन करेंगे. बॉन्डिंग के लिए आपको क्या चेक करना है? बॉन्डिंग के लिए जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग वाले हैं, जिनके ऊपर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं. ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे अभी. ठीक है ना. तो जब आप अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ करोगे तो आपको बातें पता चलेंगी. करेक्ट, ओके. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल. नंबर 3 इज व्हाट? एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जवाब है बच्चों, ये आपको बॉन्ड ऑर्डर से पता चलेगा. ध्यान सुनो. इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0. ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0. अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव है. सुन लो भैया, मैथ्स वाले, बायोलॉजी वाले सब लोग.
जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो से बड़ा पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, दिस इंप्लाइज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। और अगर आपका इफ बॉन्ड ऑर्डर आपका लेस देन जीरो चाहे इक्वल टू जीरो, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो के इक्वल आ गया तब भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लेस देन जीरो आ गया यानी कि नेगेटिव आ गया तब भी मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज मॉलिक्यूल ठीक। इसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट बताना है होमो एंड ल्यूमो। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो जाना, अभी कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। होमो क्या है, नोट करना हो तो आप नोट कर लो, वो अलग बात है, लेकिन पहचानना भी मैं आपको बता दूंगा। होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये क्या बात हो गई, सुनो ध्यान से। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो सबसे हाइट पे आ रहा हो जिसमें इलेक्ट्रॉन हो। ये क्या बात बता रहे हो सर, अभी कराएंगे क्लियर हो जाएगा, अभी कराएंगे क्लियर हो जाएगा। सुनो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो होमो का मतलब होता है कि होमो का मतलब हाईएस्ट, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ऊपर मिल रहा होगा यानी कि सबसे हायर एनर्जी लेवल पे मिल रहा होगा, और ऑक्यूपाइड हो, ऑक्यूपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ऑक्यूपाइड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप क्या बोलोगे, होमो। और ल्यूमो क्या होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये देखो, ये अगर आपका होमो है यहाँ पर तो होमो से जस्ट ऊपर ल्यूमो आपको मिलेगा, ठीक, होमो से जस्ट ऊपर आपको ल्यूमो मिलेगा। तो ल्यूमो का मतलब क्या है भाई, लूमो का मतलब होता है बच्चों लो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब लोएस्ट मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, पहले उसको ढूंढो, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। तो यार खुद सोचो ना, अभी डायग्राम दिखाएं क्लियर होगा, परेशान मत हो भाई। जहां पर होमो मिलता होगा उसी के ऊपर तो भाई यहाँ पे ऑर्बिटल जो बैठा होगा वो खाली होगा, मतलब एक तो उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और वही एक ऐसा ऑर्बिटल होगा जो लोएस्ट एनर्जी का होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो लोएस्ट एनर्जी का होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। इसके ऊपर वाले ऑर्बिटल तो इससे हाईएस्ट वाले होंगे, मुझे पता नहीं समझ में आ रहा है, परेशान ना हो। अरे अभी क्लियर करा देंगे भाई, सुनो, अभी डायग्राम आएगा ना, परेशान ना हो, डायग्राम से 2 मिनट में पहचान लोगे, इसमें कुछ नहीं भैया, इसकी टेंशन मत लो, होमोल्यूमो की फालतू चीज़ है। अभी 2 मिनट में सवाल कराएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, लिखना हो तो लिख लो, सबसे कम एनर्जी वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, सबसे लेस एनर्जी वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो। बस इतनी बातें ध्यान रखिए, अभी सवाल कराएंगे, सब क्लियर होगा, परेशान ना हो, ठीक। नो, उसके बाद नेक्स्ट इज बच्चों, आपको फिफ्थ आपको पहचानना होगा, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक, ध्यान सुनो, पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होंगे, और डायमैग्नेटिक जो वीकली रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, केमिस्ट्री में हम निकालेंगे कैसे इसको, तो बच्चों पैरामैग्नेटिक तब होगा जब आपके पास नंबर ऑफ, एनओ का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। डाया आपका तब होगा जब जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जीरो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं होंगे, सारे अगर पेयर हो जाएंगे, ठीक, तो आपका डाया होगा, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ अब आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं,
ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए। अब इतने टाइम की मेहनत अब आपकी काम आएगी, अब आप इसके एप्लीकेशन देखोगे, अब हो जाएगा परेशान ना हो। फाइंड क्या क्या पूछता है, ध्यान से चेक करो। सबसे पहले बच्चों आपसे पूछेगा क्या, फाइंड, 1 सेकेंड। देखिए क्या क्या सवाल आपसे पूछेगा। फाइंड, नंबर 1 बच्चों आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 2 आपसे पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर। नंबर 3 आपसे बच्चों यहाँ पूछेगा एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक। नंबर 4 आपसे पूछेगा होमो है या ल्यूमो है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, होमो है या ल्यूमो है। उसके बाद नंबर 6 आपसे पूछेगा, या नंबर 5 आप कर सकते हो, आपसे पूछेगा पैरा है या डाया है, पैरा है या पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। नंबर 6 आपसे पूछेगा कि म्यू एस बता दो, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटॉन में। ठीक, तो आइए एक सवाल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला बच्चों हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल ही दिए जाएंगे, ठीक है ना, चाहे वो मॉलिक्यूल बचपन में छोटी क्लास में आपने देखा हो ना देखा हो वो अलग बात है, बट यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल ही दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाँ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने कितने होते हैं, 2। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे भाई, एक बार बताओ, हाइड्रोजन के 2 एटम है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के 2 एटम मिल गई तो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब बताइए नंबर 1, देखो आप कैसे कर रहे हैं। नंबर 1 ईसी कर लो इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाँ भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कौन सा फॉलो होगा, नाइट्रोजन वाला पैटर्न फॉलो होगा। और दिक्कत ही क्या है, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है यार, तो एक जाएगा किस भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टाइल अभी आपने पढ़ा था ना, सिग्मा 1s और फिर सिग्मा स्टार 1s। अब बताओ सिग्मा 1s में ही 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो बस खत्म, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। बात समझ रहे हो, ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इसको ठीक से लिख देते हैं, देखिए जना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अभी ना अभी प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। देखो सिग्मा 1s कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा, कहीं कहीं बच्चों ब्रैकेट लगा के लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं, ध्यान समझो। इसका मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ठीक, तो एक हाइड्रोजन का एटम इधर से आया होगा इसका 1s, और दूसरे हाइड्रोजन एटम यहाँ से आया होगा इसका 1s। ठीक, दोनों कंबाइन कर रहे होंगे और यहाँ पर आपके पास बन रहा होगा क्या, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा होगा। ये बना क्या, सिग्मा 1s, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर बना क्या, सिग्मा स्टार 1s, ये खाली रह रहा है आपका। ठीक, ये खाली रह रहा है आपका, बस यही है और क्या। तो जब हमने सिग्मा 1s और ऊपर ऐसे पावर 2 लगा दी, मतलब इस सिग्मा 1s ये वाले ऑर्बिटल में, ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और कौन सा है बॉन्डिंग वाला, ठीक, तो ये वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका मतलब है। बस 2 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों चले गए, बस खत्म कहानी इसकी। ठीक, तो पहला हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। निकाल लो भाई कितना आ जाएगा, ये क्या आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या आपका एंटी बॉन्डिंग, स्टार लगाए तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, 2, तो एन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, चेक कर लो ना, खाली है ये, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितना रखोगे 0, और डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। वीवीटी भी बताती थी आपको याद है, वीबीटी भी बताती थी कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बॉन्ड ऑर्डर 1 बता रही है। अब बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है बच्चों, 0, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन, भाई 1 आ रहा है ना, 1 0 से बड़ा होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, सो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ओके, सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। इसके बाद और आपको तो पता ही है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही है, हाँ। इसके बाद अब होमो और ल्यूमो की जो कंफ्यूजन थी आपको, वो मैं आपको बताता हूँ।
होमो और ल्यूमो की कंफ्यूजन। होमो क्या बताया था? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब वो बड़े से बड़ा एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ढूंढो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भाई यही तो है। कौन? सिग्मा 1s ही तो है। इससे ज्यादा एनर्जी लेवल तो है लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन नहीं भरे, वो सारे खाली हैं ऊपर के। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि वो बड़े से बड़ा, वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ढूंढिए जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यही तो है। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s। और ल्यूमो क्या हो जाएगा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। यू का मतलब अनऑक्यूपाइड। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब लोएस्ट का मतलब वो कम से कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ढूंढिए जो अनऑक्यूपाइड है। भाई खुद सोचो ना यार, इसको तो वैसे भी नहीं ले सकते हो, इसको ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर वाले सब अनऑक्यूपाइड होंगे लेकिन वो इससे ज्यादा एनर्जी वाले हैं। हमें एनर्जी कैसी चाहिए? लोएस्ट। लोएस्ट एनर्जी चाहिए अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्यूपाइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सबसे कम एनर्जी इसकी है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिग्मा स्टार 1s। और मैंने अभी थोड़ी देर के पहले बताया था आपको, होमो के जस्ट ऊपर ल्यूमो मिलेगा, यही हो रहा है। तो होमो जब आपने देख लिया तो उसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका? ल्यूमो। ओके करेक्ट। तो ये चीज हो गई, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चों इसी में थोड़ी ना जगह बनानी पड़ेगी इसी में, क्योंकि हाइड्रोजन का क्वेश्चन है तो हम यहीं फिनिश कर लेंगे इसको। फिफ्थ पार्ट बच्चों यहीं पे कर लीजिए। फिफ्थ पार्ट में क्या बोलता है बताइए? फिफ्थ पार्ट में आपको बताना होता है कि पैरा है या डायामैग्नेट है। तो ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पेयर्ड हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड हैं। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, भैया पेयरिंग होगी ना दोनों इलेक्ट्रॉन की, चेक कर लो, ये इसके साथ पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो जब सारे के सारे पेयर्ड हो गए, पेयर्ड होता है तो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। चेक कर लो, पेयर्ड होता है तो कैसा होता है? ये देखो ना, 0 अनपेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा ना आपका। हम यहाँ लिख लेते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? पेयर्ड हैं, इसलिए 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हो गया क्या? डाया मैग्नेटिक। ठीक। नंबर 6 आपसे पूछता है बोर मैग्नेटॉन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछता है म्यू एस। हाँ भैया बताओ, म्यू एस का फॉर्मूला क्या होता था आपका? √n इंटू n+2। और n क्या होता था? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यार n की वैल्यू 0 है ना भाई। n क्या होता था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां लिख दूं n क्या होता था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई है। ऐसा तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं यार, इसकी पेयरिंग इसके साथ हो गई, इसकी इसके साथ हो गई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब होता है जब अकेला कहीं पर दिखाई पड़ता है, क्लॉकवाइज या स्पिन क्लॉक या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अकेला तो कोई बैठा नहीं अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। एन की वैल्यू 0, इसमें एन की वैल्यू 0 रखोगे, म्यू एस आ जाएगा 0 बोर मैग्नेटॉन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और सारे एग्जाम्पल देखेंगे। जिनको कंफ्यूजन है अभी सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, परेशान ना हो। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, क्वेश्चन हीलियम का मॉलिक्यूल H2 He2। अब आपको देखने में अजीब लग रहा होगा है ना, कि पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं, कोई बात नहीं, जो सवाल आ रहा है उसका आप जवाब दो। हाँ भाई, इनके अकॉर्डिंग हीलियम के 2 एटम मिलके हीलियम का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन। एक हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इस हीलियम मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब 4 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाएंगे बच्चों, तो आप नंबर 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, हाँ भाई क्या होगा बताओ? सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे ज़्यादा सिग्मा। अब ज़्यादा कम की बात तो यार अलग है ना, तो एनर्जी लेवल को दिखा रहा है। ऐसा करना हो तो कर दो, नहीं करना है तो मत करो, आप ऐसे कर दो। ग्रेटर का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, ग्रेटर का साइन बस एनर्जी लेवल को बता रहा है ना। तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा स्टार 1s में। बात समझ गए कि नहीं? ये पावर में 2 लगा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यदि आप बनाना चाहें तो बनाइए। स्कूल में देखो, हाँ एक चीज़ और, अभी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ करना सिखा दूंगा, क्योंकि बार बार कौन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएगा, ठीक है ना। बट फिर भी स्कूल में जब आएगा भाई पूरा बना के दिखाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे स्कूल में। ठीक। नो, डायग्राम आप किस तरीके से बनाओगे?
एक हीलियम का एटम इधर से, एक इधर से, दो हीलियम के एटम आएंगे, ये हीलियम का एटम, एक एटम इधर से आएगा अपना 1s लेके आएगा, एक हीलियम एटम अपना 1s लेके आएगा, और इसकी हेल्प से क्या बन जाएगा आपका, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला। अब देखो डायग्राम बनाने में भी ना दिक्कत ही होती है, ये देखो जैसे कि ये वाला हो गया आपका क्या, सिग्मा 1s, और ये एंटी बॉन्डिंग हो गया सिग्मा स्टार 1s। अब चेक कर लीजिए बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन जाने कहाँ, सिग्मा 1s में, एक दो, पहले लोअर एनर्जी में फिल किया, उसके बाद हायर एनर्जी में, ये इस तरीके से। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरा सवाल होता है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर यदि आप निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। हाँ भाई, बॉन्डिंग वाला कौन सा होता है, ये रहा बॉन्डिंग वाला, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कितने, दो, टू, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग कितने, टू, टू माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया कितना, जीरो। अगर अब बताओ, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, पढ़ाया था ना, बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो या नेगेटिव आ जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट करेगा जब बॉन्ड ऑर्डर जीरो से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव हो। तो अगला जवाब दोगे, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। और वैसे भी आपको पता है कि हीलियम का मॉलिक्यूल थोड़ी ना होता है यार, हीलियम तो एक नोबल गैस है, वो खुद ही इनर्ट है, तो हीलियम का एटम हीलियम के एटम के साथ क्यों कंबाइन करेगा, ठीक है, उसका ड्यूप्लेट खुद ही कंप्लीट है, वो खुद ही स्टेबल है बेचारा। नाउ फोर देखिए बच्चों, होमो ल्यूमो, होमो और लूमो। होमो कौन हो जाएगा, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ढूंढना है जो ऑक्यूपाइड हो, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ढूंढना है एनर्जी वाला जो ऑक्यूपाइड हो। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी आ रही है, चेक करो भाई, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, और ये ऑक्यूपाइड भी है, ठीक है ना, तो सिग्मा स्टार 1s, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। नाम लिखना है बस, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये नहीं बताना है। फिर लूमो, लूमो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, होमो से ऊपर वाला। अब बताओ इससे ऊपर क्या आ रहा होगा, सिग्मा स्टार 1s से ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या आ रहा होगा बताओ, सिग्मा 2s। यहाँ दिखाया नहीं बट आ तो वही रहा होगा ना भाई। बताओ सिग्मा स्टार 1s से ऊपर क्या आ रहा है, सिग्मा 2s ही तो आ रहा है, सिग्मा स्टार 1s से ऊपर सिग्मा 2s ही तो आ रहा है, ठीक। तो लूमो कौन सा हो जाएगा आपका, सिग्मा 2s। सही है। और क्या पूछेगा बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरा है या डाया है, तो फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं यहाँ पर, जीरो, सारे पेयर्ड हो गए, ये भी पेयर्ड ये भी पेयर्ड, तो डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। अगर अनपेयर्ड होते तब पैरा मैग्नेटिक होता, तो हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। एंड सिक्स्थ वन इज बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, म्यू एस बराबर रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन बराबर जीरो, तो बोर मैग्नेटॉन भी कितना आ जाएगा, जीरो, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो मैग्नेटॉन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं लिथियम का मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एग्जांपल किसका, लिथियम का मॉलिक्यूल। ओके, नंबर थर्ड है लिथियम का मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए लिथियम के दो एटम दे दिए इसने, दे दिया, तो इसको सवाल को करके दिखाओ, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, 6। कैसे, एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो दो लिथियम एटम में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहले क्या आएगा बताओ, सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आ जाएगा, सिग्मा 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, बस हो गए, 2 + 2 + 2 4 और 6, ठीक है ना। अब देखो, अब भाई मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, अब आप लोग डायग्राम बनाते रहना खुद से, इसको इस तरीके से आप दिखा सकते हो बस, क्या, लेकिन हाँ स्कूल में पूरा बनाओगे आप, ठीक है ना, स्कूल में आप पूरा बनाओगे। ये क्या आपका सिग्मा 1s, फिर ये क्या आपका सिग्मा स्टार 1s, फिर इससे ऊपर वाले लेवल पे कौन सा आएगा, सिग्मा 2s। सही है, तो चेक कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन गए सिग्मा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन गए सिग्मा स्टार 1s में, और 2 इलेक्ट्रॉन गए सिग्मा 2s में। नंबर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, ठीक, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो बात समझो, देखो पता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
ये बात की आदत आप शुरू से डालो ताकि आपको जब बड़े नंबर दें तो आप डायरेक्ट हैंडल कर लो। सुनो, मैं आपको पूरे तरीके से करके दिखाऊंगा अभी को, चलो मैं पहले पूरी तरीके से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग जिस पे स्टार नहीं होता, जिस पे स्टार होता है वो एंटी बॉन्डिंग, इसको छोड़ दो। ये देखो, ये बॉन्डिंग में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 + 2 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग 2, 4 - 2/2, आंसर आ जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1। ठीक, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। ओके, जिस हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आंसर आ रहा है वही जवाब देंगे अपने बारे में। अब हम ये मत सोचिएगा, कुछ लोग सोचेंगे लिथियम का मॉलिक्यूल तो आज तक देखा ही नहीं है। भाई जो बताया गया थ्योरी में, जो सिलेबस में, वो आप पढ़ो, ठीक है ना। करता है नहीं करता, आप आगे केमिस्ट्री लेके पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे सिलेबस में। आप चाहे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, लिमिटेड है। ठीक, तो जो रूल्स बताया जाए ना उसको फॉलो करिए। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। अच्छा अब सुनो, अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पर आ जाओ। इसी चीज़ को अगर डायरेक्ट करना हो, है ना, तो पता है कैसे करोगे? सुनो, आप क्या किया करो बच्चों, आप ऐसे ध्यान लगाया करो। जैसे सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब इन दोनों की वजह से बॉन्ड ऑर्डर में नो कंट्रीब्यूशन, इन दोनों की वजह से बॉन्ड ऑर्डर में नो कंट्रीब्यूशन, इन बॉन्ड ऑर्डर नो कंट्रीब्यूशन। ठीक, क्योंकि एक कैसा है बॉन्डिंग वाला, एक क्या है उसका एंटी है। ठीक, तो दोनों का जो इफेक्ट है वो बॉन्ड ऑर्डर पे वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे समझो, बचा क्या? बचा केवल ये वाला। तो आप देखा करो बच्चों, अगर आपको सिग्मा 1s के साथ सिग्मा स्टार 1s तो दोनों कैंसिल कर सकते हो, मतलब उसकी काउंटिंग ना करो, तब भी आपका काम चल जाएगा। क्या बता रहे हो सर? आइए दिखाते हैं। अगर अब मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला लगाता, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब मुझे बताओ जरा ध्यान से, यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे जो बॉन्डिंग में दिखाई पड़ रहे हैं यार, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में 2 रखते और माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में 0 रख देते, क्योंकि इसका इससे कैंसिल हो जाता, तो आंसर तब भी तो 1 आ जाता। तो ऐसे करके कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, बट स्कूल में आएगा तो ऐसे करेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप इसको अपने मन में कैंसिल कर सकते हो और यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अभी और कराएंगे, परेशान ना हो, अभी और क्लियर होगा, परेशान ना हो। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ बच्चों, होमो कौन है, लूमो कौन है? होमो और लूमो, होमो और लूमो, करेक्ट। अब ध्यान चेक करो बच्चों, होमो कौन है इसमें? होमो आपको दिखाई पड़ा सिग्मा 2s। अरे चेक कर लो यार, होमो कौन था? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s, और होमो के ऊपर लूमो आएगा। तो अब इसके ऊपर तो दिखाया नहीं मैंने, इसके ऊपर दिखाया नहीं, लेकिन सिग्मा 2s के ऊपर क्या आता है? सिग्मा 2s के ऊपर क्या आता है बच्चों? सिग्मा 2s के ऊपर क्या आता है बताइए? इसके ऊपर आता है सिग्मा स्टार 2s, जो कि एम्प्टी है, खाली है। ठीक, तो सिग्मा 2s के ऊपर सिग्मा स्टार 2s जो होगा वही लूमो होगा आपका, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी वाला और अनऑक्यूपाइड, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला ये जो कि अनऑक्यूपाइड। कुछ लोग बोलेंगे सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला ये, भैया ये वो है लेकिन वो ऑक्यूपाइड है। सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला जो अनऑक्यूपाइड है ये वाला है। ठीक, ओके। नाउ इसी में बच्चों नंबर 5th कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बताओ, ये भी पेयर्ड हो गए, ये भी पेयर्ड हो गए, ये भी पेयर्ड हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 0, इसलिए कैसा होगा? डाया मैग्नेटिक। ठीक, नंबर 6 बच्चों, यहाँ पर क्या चेक करना है? इसका बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो म्यू एस इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 0 हो गई यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो बोर मैग्नेटॉन कितना आ जाएगा? 0। चेक कर लो। ठीक, इसके बाद 2 मॉलिक्यूल आप खुद से ट्राई करिएगा और अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा। कौन कौन से? इसको आप HW समझ सकते हो, ये खुद से करके देखना। क्या क्या? एक तो बेरिलियम का मॉलिक्यूल Be2 और दूसरा बोरॉन का मॉलिक्यूल B2, इसको आप खुद से करिएगा, आसान है, हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़े से हायर नंबर के आपको करवा दूँ, थोड़े से हायर नंबर के आपको करवा दूँ। चलो कार्बन ले लो,
कार्बन मॉलिक्यूल का करिए। चलिए इसको आप नंबर 6 बोल सकते हो। टोटल 6 पे हम लोग पहुंच चुके हैं एक तरीके से, सारे होमवर्क को मिला के देखा जाए तो। ठीक, अब बताओ C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? कार्बन में 2 एटम है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ध्यान से सुनना भाई, इसमें पैटर्न कौन सा चलेगा सर? 1 2 2 1 वाला चलेगा? नहीं, ये दोनों फ्लिप हो जाएंगे, 2 1 2 1 चलेगा यहाँ, ये वाला, क्योंकि sp मिक्सिंग होगी। याद है ना, 14 इलेक्ट्रॉन तक sp मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। मतलब सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए भाई? 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ध्यान से सुनना, आज के बाद ध्यान से सुनना, 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चलता है। तो आगे मैं क्या करूंगा, आगे मैं आपको 8 इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा बना के दिखाऊंगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तक सबको पता है आज के बाद, भूल मत जाइएगा। क्या बोल रहे हो सर? 8 इलेक्ट्रॉन तक सबको पता है सर। कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए सर तो इतना होता है। इसको अब आज के बाद मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको स्कूल में दिखाना है। 8 इलेक्ट्रॉन तक तो सबको पता है यार, अब 8 के ऊपर कहानी चलेगी। हाँ, अब 8 के ऊपर कहानी चलेगी और sp मिक्सिंग होगा यहाँ पर, क्योंकि 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए sp मिक्सिंग वैलिड होता है। तो 2 का मतलब याद है क्या? इससे बड़ा हो जाएगा क्या? पाई 2px बराबर पाई 2py। ठीक, पाई 2px बराबर पाई 2py। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा पाई 2px में, और 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई 2py में। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा पाई 2px में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, टोटल हो गए 12। ठीक, और इससे ऊपर का भी एक दिखाना हो तो आप दिखा दो, इससे ऊपर क्या आएगा? 1 1 के लिए 2pz। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, है ना, तो इसको मैं साइड कर दूं, आप समझ जाओगे, बस मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि होमोल्यूमे भी तो कैलकुलेट करना है यार। बात समझ रहे हो भाई? इसको थोड़ा दूर लिख दें, परेशान तो नहीं होगे, क्योंकि अगर ये होमो होगा तो भाई ल्यूमो इसको पकड़ना पड़ेगा ना, इससे ज्यादा वाला। समझ गए? नाउ अब ध्यान से समझो, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों कर दिया इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर आपको डायग्राम वगैरह थोड़ा सा बनाना हो तो वो भी आप दिखा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देखो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, एंड फाइनली ये लीजिए, लो भाई चेक कर लो, सिग्मा 1s, इससे ऊपर सिग्मा स्टार 1s, इसके ऊपर सिग्मा 2s, इसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s, इसके ऊपर पाई 2px, लेफ्ट वाला पाई 2px है बराबर पाई 2py, और इसके ऊपर 2pz। ठीक, इलेक्ट्रॉन ध्यान सुनो, इसमें 2, सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में 2, फिर सिग्मा 2s में 2, और सिग्मा स्टार 2s में 2। अब ध्यान सुनना, अब खास बात है, खास बात है, खास बात है, खास बात है। यहाँ पे देखो पाई 2px बराबर पाई 2py, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे हैं, यानी कि डीजेनरेट्स हैं। तो डीजेनरेट्स में पहले आप हाफ फिल्ड कर दो, पेयरिंग बाद में करना। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 4, तो कैसे फिल करोगे? देखो एक 2px में गया, फिर एक 2py में जाएगा, फिर एक 2px में गया, फिर एक 2py में जाएगा, ऐसे करके पेयरिंग होगी। हालांकि वो तो इत्तेफाक की बात है, वो तो इत्तेफाक की बात है कि आप इसको ऐसे ऐसे भर दो तब भी इत्तेफाक से सही हो जाएगा, है ना, कि आपने पहले इसकी पेयरिंग कर दी फिर इसकी। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि तब तक पेयरिंग नहीं करी जाएगी जब तक हाफ फिल्ड नहीं हो जाएंगे। तो पहले इसको हाफ फिल्ड किया, इसको हाफ फिल्ड किया, फिर इसको पेयरिंग कर दी दोनों की। ठीक है ना, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल में आपको डिटेल में पढ़ाया गया था, 2pz आपका खाली रह जाएगा। ठीक, नाउ अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर यदि आप कैलकुलेट करोगे, यदि आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, ठीक, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब देखो चाहो तो भाई आप पूरा कैलकुलेट करो,
एक बार मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने, 2, 2 4, और ये भी बॉन्डिंग वाले हैं, जिस पे स्टार नहीं लगा बॉन्डिंग वाले हैं, तो 2, 2 4 और 2 6 2 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाला 2, जिस पे स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग वाला 2, 2 4। ठीक, कितना हो गया आंसर, 8 माइनस 4 2 आएगा आंसर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, अब इसी बात को क्या आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे भाई, एक बार बताओ। डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, बताओ डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कैसे आता, बताओ डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कैसे आता, क्या बताया था, क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था, इधर देखो भाई, बात बताओ। मैंने बताया था बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग उनके साथ कैंसिल हो जाता है, तो सिग्मा 1s का और सिग्मा 1s स्टार का कोई भी कंट्रीब्यूशन बॉन्ड ऑर्डर में नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से सिग्मा 2s का और सिग्मा स्टार 2s का आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो पाई 2px बराबर पाई 2py, बस इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसके साथ एंटी बॉन्डिंग वाला है नहीं, यानी कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py नहीं है हमारे पास। बात समझ रहे हो? तो बस सिंपली आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या, 2 2 4, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 2 और प्लस 2 4, 4 हैं बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग हो गया 0 अपॉन में 2, 4 माइनस 0 4, 4 अपॉन 2 कितना होता है 2, तब भी तो आंसर 2 आ गया। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बॉन्डिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन दिख जाए और उसके साथ एंटी बॉन्डिंग वाले दिख जाए तो कैंसिल कर दो, उसका कंट्रीब्यूशन बॉन्ड ऑर्डर में नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब बॉन्ड ऑर्डर बच्चों थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ से, बॉन्ड ऑर्डर आपका ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता होगा, इसलिए मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट करता होगा। और नोट लगाइए यहाँ कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो C2 मॉलिक्यूल है ये वेरी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ओनली एट हाई टेम्परेचर्स। नोट लगाइए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो। C2 मॉलिक्यूल अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो करता है भाई, चेक कर लो, अकॉर्डिंग टू व्हाट, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी करता है, बट ओनली एट हाई टेम्परेचर। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर। ठीक, याद रखना भैया, स्टार लगा के, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। C2 एग्जिस्ट करता है ओनली एट हाई टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, करेक्ट, ये हो गया। इसके बाद बच्चों नाउ, अब इसमें और ये भी डिस्कशन का विषय है, C2 में सारी बातें मैं आपको लिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो नोट करेंगे बच्चों, हम नोट करेंगे होमो एंड ल्यूमो। ओके, फोर्थ इज होमो एंड नेक्स्ट इज ल्यूमो। हाँ भाई, अब तो देखना आता होगा होमो ल्यूमो। ये होमो है आपका पाई 2px बराबर पाई 2py है ना, पाई 2px बराबर पाई 2py। अच्छा, आप गूगल वगैरह करोगे ना तो C2 में आप अगर होमो चेक करोगे तो केवल गूगल पे आंसर चेक करोगे या कहीं इंटरनेट पे ऐसे लिखा रहता है ओनली पाई 2p, बस खत्म। तो समझ जाना वो दोनों की बात कर रहा है, पाई 2px बराबर पाई 2py, इसी में दोनों कवर हो जा रहे हैं। ओके, और लूमो क्या हो गया, इसीलिए मैंने बच्चों पाई 2px बराबर पाई 2py के ऊपर 2pz को दिखाया था, जो कि एम्प्टी था, खाली था, ये ऑर्बिटल्स में कुछ नहीं था, है ना, ये खाली था, एम्प्टी था। तो होमो से ऊपर लूमो, तो सिग्मा 2pz। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज, आपसे पूछेगा क्या, अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, डॉट में लिख दूं यार, यूपीई का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, चेक कर लो, पेयर्ड 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 पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ सिक्स्थ में अगर आप म्यूएस निकालोगे वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। इसके बाद एक नोट लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, C2 में, C2 मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, ओनली पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन C2 मॉलिक्यूल, इन C2 मॉलिक्यूल ओनली पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। ये क्या बात बता दी सर,
ओनली पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओके, सिग्मा इज कैंसल्ड, मतलब समझो इधर देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाया था, एक बार बताओ भाई, अगर ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। कुछ सोच रहे हो भाई क्या चल रहा है बॉन्डिंग में? जितना एम्पलीट्यूड बना था वेव्स का, एंटी बॉन्डिंग के द्वारा वो कैंसिल कर दिया गया, रिजल्टेंट वेव जीरो आ गया इलेक्ट्रॉन का, ओके। फिर सिग्मा 2s का, सिग्मा स्टार 2s के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, रिजल्टेंट वेव कितना आ गया, जीरो एम्पलीट्यूड का आ गया, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नहीं मिल रही तो कोई भी बॉन्डिंग में मतलब बॉन्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ये चारों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मतलब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s के साथ, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s के साथ, तो ये देखिए ये सब तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, नो सिग्मा, नो सिग्मा बॉन्ड, ठीक। ओनली पाई बॉन्ड, पाई 2p x और पाई 2p y की वजह से ओनली पाई बॉन्ड। तो कार्बन का जो मॉलिक्यूल है C2 मॉलिक्यूल अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो उसमें ओनली पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो ये नोट लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ यहाँ पर देखो, ये सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 स्टार से अगर कैंसिल हो जा रहा था पीछे, तो कम से कम ये वाला सिग्मा तो बच रहा था ना, तो लिथियम में सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना। बात समझ रहे हो, यही सब कहानी है और क्या, ठीक। अब देखो यहाँ पर सिग्मा 1s और सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s कैंसिल, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था आपका, जीरो। तो हीलियम में बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, आपको पता है हीलियम का मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो यही सब कहानियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हम लोग नाइट्रोजन का। नंबर 7th मॉलिक्यूल है आपका नाइट्रोजन। अब बताओ नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन में कितने एटम, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 14। भाई एक नाइट्रोजन एटम में 7, तो दो नाइट्रोजन एटम में 7 + 7 14। अच्छा यहाँ पर क्या चलेगा आपका, 1 2 2 1 नहीं चलेगा, ये तो नॉर्मल होता है आपका। sp मिक्सिंग हो जाएगी, तो ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, 2 इधर 1 इधर, 2 1 2 1, क्या हो गया, sp मिक्सिंग। बताया था ना नाइट्रोजन में क्या होती है sp मिक्सिंग, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, sp मिक्सिंग को ध्यान रखना है। नाउ 14 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन तक नहीं लिख रहा हूँ इस बार में, मैंने आपको बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन तक, भाई पूरा चलो लिख देता हूँ यार, वैसे पूरा स्कूल में आप लिखोगे है ना, यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे। देखो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ तक कवर हो गए, चेक कर लो, 2 + 2 + 2 + 2 है ना, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बचे कितने, टोटल कितने थे 14, 14 - 8 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन का खेल खेलना है, तो क्या करोगे, ये 2 2 किसके लिए होता था याद करिए, पाई 2p x बराबर पाई 2p y, और इससे ग्रेटर देन पाई 2p z, ठीक। और पाई 2p z के ऊपर क्या आएगा, देखो इससे ग्रेटर क्या आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि लूमो भी तो बताना है। इसके ऊपर क्या आएगा आपका 2 2 का मतलब है एंटी बॉन्डिंग होगी किसकी, पाई की, पाई स्टार 2p x बराबर इससे ग्रेटर होगा ना, यहाँ अलग से दिखा रहे हैं इसको, पाई स्टार 2p z, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया था, 8, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 10 + 2 12, और कितने हो गए टोटल 14, करेक्ट। नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, इसका इससे कैंसिल, इसका इससे कैंसिल, तो बॉन्ड ऑर्डर में ध्यान चेक करो, 2 + 2 + 2 4 6, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में 6 आ गए, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में 0 है। चेक कर लो यार, अंदर वाले सारे कैंसिल, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, स्टार किसी पे नहीं लगा है, 2 + 2 + 2 6, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में 0, और डिवाइडेड बाय 2, आंसर 3। और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड ही तो होते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर 3 ही तो है, ठीक। ऑन एन एवरेज नाइट्रोजन के बीच में 3 ही बॉन्ड तो होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जरा ध्यान से चेक करिएगा, देखिए इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, नंबर 2, नंबर 1 क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर 2 बॉन्ड ऑर्डर, नंबर 3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, यस सर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर
फोर्थ है होमो कौन है और लूमो कौन है। ठीक, होमो है आपका क्या, सिग्मा 2pz, और लूमो कौन है ये दोनों ही बता देंगे, सिग्मा स्टार 2px बराबर सिग्मा स्टार 2py। आप गूगल अगर पे सर्च करोगे ओनली सिग्मा स्टार 2p लिखा रहता है, उसी में दोनों कवर हो जाते हैं लूमो में। ठीक, नेक्स्ट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपीई का मतलब समझ जाना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है मेरे ख्याल से, चेक कर लो। ये सब तो कैंसिल ही हो गए, ये भी पेयरिंग, ये भी पेयरिंग, ये भी पेयरिंग। ठीक, तो बोर मैग्नेट्रॉन कितना निकलेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू एस बराबर एन की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद डायामैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो डायामैग्नेटिक है। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ नोट लगानी है, ध्यान सुनो। आपको पढ़ाया गया था ना क्या, वीबीटी में आपको क्या पढ़ाया गया था, वीबीटी में पढ़ाया गया था कि सिग्मा बॉन्ड ऑल, ये देखिए इन वीबीटी में पढ़ाया गया था सिग्मा इज ऑलवेज ग्रेटर देन पाई, स्ट्रेंथ के मामले में सिग्मा का स्ट्रेंथ पाई से ग्रेटर होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको क्या पढ़ाया गया था बताइए, समटाइम्स ऐसा देखने को मिलता है कि पाई की जो स्ट्रेंथ है वो सिग्मा से ग्रेटर होती है। उसका एग्जांपल ये रहा, देख लो यहाँ पे देखो, पाई 2px और पाई 2py है ना, ये इसकी एनर्जी पाई 2pz, सॉरी सिग्मा 2pz से लेस है। यहाँ पे एनर्जी क्या है, लेस है, और सिग्मा की एनर्जी यहाँ क्या है, ज्यादा है। अब बताओ, जिसकी एनर्जी लेस होगी वही तो स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा वही तो स्ट्रांग होगा। ठीक, और इसकी एनर्जी मोर है, सो लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल है तो वीक है, वीक बॉन्ड है। यहां पे नोट लगाइए क्या, इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई चेक कर लो ना, अगर आप चाहो तो मैं आपको डायग्राम से भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, कहाँ गया नाइट्रोजन वाला, ये रहा। ठीक, ये देखो पाई 2p कहाँ गया, यस, पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी सिग्मा 2pz से लोअर है, तो ये स्टेबल होगा ना, पाई बॉन्ड स्टेबल होगा, सिग्मा वीक हो जाएगा। ठीक, जिसकी एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ लिखवा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये सारी बातें नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ओके, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑक्सीजन में, 8, 8 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 15 से ज़्यादा हो जाए, 15 है, 15 से ज़्यादा हो तो नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, है ना। मतलब यहाँ पर क्या कहानी चलेगी, 1 2 2 1 वाली। ओके, सो फिल करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन तक मैं नहीं फिल कर रहा हूँ। ठीक, चलो दिखा देता हूँ यार, देखो क्या हो जाएगा, 1s, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। सही है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 16 थे, बचे 8। यहाँ नॉर्मल ट्रेंड चलेगा 1 2 2 1 वाला, सो 1 का मतलब सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, और इसके बाद आएगा क्या, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, और इसके बाद आएगा सिग्मा का एंटी यानी कि सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। सो 2 2 4 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गई। अगर आप डायरेक्ट करते इसी चीज़ को तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो, डायरेक्ट आप स्टार्टिंग के 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते, बस आप इतना सोच लेते, और यहाँ क्या होता है आपका, इतना भी नहीं, इतना आप सोच लेते हैं ना।
8 इलेक्ट्रॉन बच गए भाई, 8 यहाँ कवर हो गए, बचे 8, 8 इसमें जाएंगे, इसमें सिग्मा 2p z इज ग्रेटर देन, और एनर्जी लेवल दिखाना हो तो ऐसे करके दिखा सकते हो, एनर्जी लेवल है ना, ग्रेटर का मतलब यहाँ एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक। ये लीजिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अब डायग्राम वगैरह मैं नहीं बना रहा हूँ भाई, डायग्राम आपको बनाना होता बना लो, यहाँ मैंने छोड़ दिया था। डायग्राम बनाओगे कैसे बताओ? डायग्राम आप 8 इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ से यहाँ तक के लिए बनाओगे बस, ओके। स्कूल में यार पूरा बना के दिखाना पड़ेगा ना, स्कूल में पूरा बना के दिखाना पड़ेगा। ये क्या है? पाई 2p x बराबर पाई 2p y, है ना। उसके बाद क्या आ रहा है? सिग्मा 2p z, और इसके ऊपर इसका ये रहा पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p z, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, यहाँ दो यहाँ दो, तो 1 2 डी जनरेट से ना, तो पेयरिंग करेंगे एक एक फिल करने के बाद, 1 2 3 4, ठीक। फिर सिग्मा 2p z में 1 2, और ऊपर वाले दोनों सिग्मा स्टार 2p x और सिग्मा स्टार 2p z खाली। ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाओगे बताओ? तो यहाँ डायग्राम बनाने के लिए बस हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है ना, ओके। सो सिग्मा 2p z, उसके ऊपर पाई 2p x बराबर पाई 2p y, उसके बाद सिग्मा स्टार, और सिग्मा स्टार के ऊपर 2 खाली रहेंगे आपके। ये आ गया क्या? सिग्मा 2p z, ये आ गया पाई 2p x बराबर पाई 2p y, और ये वाला आ गया आपका सिग्मा स्टार 2p z, ओके। और इसके ऊपर होगा इसकी एंटी बॉन्डिंग, यानी कि पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y, ठीक। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, इसमें 2 1 2, इसमें 2 + 2 4, लेकिन डी जनरेट्स हैं, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, तो 1 2 3 4। फिर सिग्मा स्टार 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों हो गए एम्प्टी, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालोगे, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर, समझ जाना भाई। नंबर 2 बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो क्या करोगे बताओ? नंबर ऑफ बॉन्डिंग है ना, अब देखो 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन तक नहीं देखेंगे, यहाँ तक जो भी कहानी होगी यहाँ से होगी बस, है ना। तो बॉन्डिंग में कितने? 2 2 4 2 6, 6 हो गए बॉन्डिंग में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, 6 - 4 2, 6 - 4 6 - 2 4, 4 बाय 2 2, तो बॉन्ड आ गया 2। और ऑक्सीजन में आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, क्या ही दिक्कत है। नाउ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, यस सर। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। नंबर 4 होमो कौन है? होमो कौन है? सिग्मा स्टार 2p z, सिग्मा स्टार 2p z, और कॉमा लगा के यहीं पर लूमो कौन है? तो सिग्मा स्टार 2p z से जस्ट ऊपर कौन सा आ रहा है? पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y, करेक्ट। उसके बाद फिफ्थ इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। सारे पेयर्ड हैं, चेक कर लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। इसके बाद सिक्स्थ इज म्यू एस, बोर मैग्नेटॉन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, एन की वैल्यू 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। ओहो ओहो ओहो, कुछ दिक्कत यहाँ पर आ रही है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हम लोग ने कर दी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी, देख रहे हो? क्या गड़बड़ कर दी, देख रहे हो? क्या गड़बड़ कर दी है भाई? हाँ क्या गड़बड़ कर दी है? कुछ गड़बड़ ज़रूर करी है, चेक करते हैं। कुछ गड़बड़ कर दी है बच्चों। 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 2 12 2 14 2 16। देख रहे हो भाई? देख रहे हो भैया? गलत हो गया, थोड़ा करेक्ट करिए इसको प्लीज़। सॉरी हो गया यार, सॉरी शक्तिमान। यहाँ देखो गड़बड़ कर दी, यहाँ लिखा उसके बावजूद भी भूल गए, दिमाग देखो कहाँ है। 1 2 और फिर 2 आएगा ना यार, है ना। 1 2, 1 किसके लिए?
वन होता है किसके लिए, सिग्मा 2p z के लिए, और 2 किसके लिए होता है, सिग्मा 2px और सिग्मा 2py के लिए, और फिर से 2 होता है इनके एंटी बॉन्डिंग के लिए। रुक जाओ यार, देख रहे हो भाई जल्दी जल्दी बाजी में क्या हो गया। स्टार्टिंग के 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहेंगे, 8 बचे। अब 8 के लिए फिर ये फिर ये और फिर ये, है ना। इसका मतलब सिग्मा 2pz, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। इसका मतलब पाई 2px बराबर पाई 2py, तो 2 डब्बे ये बन गए और फिर 2 डब्बे और बनेंगे, है ना, ठीक। यानी कि और जो 2 डब्बे बनेंगे वो पाई का एंटी बॉन्डिंग होगा, तो पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2pz, और लास्ट में जो 1 है वो क्या होता है, सिग्मा स्टार 2pz, जिसको हमने अलग से लिख लिया। बात समझ रहे हो। अब ध्यान से समझो, देखो ये जो स्टार्टिंग के 8 इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां तक, ठीक, इसका हम नहीं बना रहे हैं, हम केवल इसका डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे थे, किस तरीके से जाएंगे समझो, 2 यहाँ चले गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 कवर हो गए। अब 6 में एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, ये चीज़ है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इस बार भाई, ध्यान रखिएगा जरा, ठीक। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑक्सीजन का देख सकते हैं। ये देखिए 1 2 2 1 का मतलब एक डब्बा फिर 2 डब्बा फिर 2 डब्बा फिर एक डब्बा, सिग्मा 2pz के ऊपर पाई 2px बराबर पाई 2py बराबर पाई स्टार 2px, मतलब इसके ऊपर पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, करेक्ट। ये है, देख लो यहाँ से ऑर्डर, वही ऑर्डर लिखा है यहाँ पर, मैच कर लीजिएगा, ठीक। नाउ अब देखो डायग्राम हम केवल यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स का नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक का डायग्राम बना रहे हैं बस, ओके। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो जरा, इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी, इससे ज़्यादा इसकी, इन दोनों की आपस में बराबर, इससे ज़्यादा इसकी और इन दोनों से ज़्यादा इसकी, और ये खाली पड़ा हुआ है, यानी कि लूमो जैसा बिहेव करेगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2px और पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और उसके ऊपर ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz, और इसके ऊपर ये लेफ्ट वाला पाई 2px बराबर राइट वाला पाई 2py, ठीक। उसके बाद इसकी एंटी बॉन्डिंग बनेगी पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और इसके बाद सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग यहाँ सिग्मा 2pz, करेक्ट, चेक कर लो, 1 2 2 1 1 2 2 1। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो बच्चों, इसमें 2, सिग्मा 2pz में 2, 1 2, फिर पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, तो 1 2 3 4, इस तरीके से पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। अब बच्चों खास बात ध्यान से चेक करना, पाई स्टार 2px में एक और पाई स्टार 2pz में एक इलेक्ट्रॉन क्यों डाले, क्योंकि चेक करो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, बचे 8, 8 में से 2 यहाँ चले गए, 10 10 + 2 12 + 2 14, 14 तक हो गए। अब कहानी हमें ध्यान से करनी है। अगर आपने ऐसा कर दिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट लगाओ भैया एकदम ध्यान से, अगर आपने ऐसा कर दिया क्या कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया, गलत, रॉन्ग हो गया भाई, ये दोनों डी जनरेट्स है ना, ये दोनों कौन है, डी जनरेट्स हैं, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2pz का लेवल सेम है, इनका लेवल सेम है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन तुमने पाई स्टार 2px में डाल दिया, गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, आपने रूल्स नहीं फॉलो किए। ये डी जनरेट्स है ना, ये दोनों क्या है, डी जनरेट्स हैं, यानी कि इनका एनर्जी लेवल सेम है। तो डी जनरेट्स ऑर्बिटल में हम क्या करते हैं, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करते हैं फिर डबलिंग करते हैं, तो सिंगली ऑक्यूपाइड पहले करना चाहिए था आपको। सिंगली ऑक्यूपाइड करने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन आपको पाई स्टार 2px में डालना चाहिए और एक आपको पाई स्टार 2py में डालना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप डबलिंग करोगे, उसके बाद आप डबलिंग करोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसीलिए तो अब देखो ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो बोर मैग्नेट्रॉन की कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आएगी और पैरामैग्नेटिक होगा। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आ तो रहे हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2। चलो अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बॉन्ड ऑर्डर
नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अब चेक कर लो बच्चों, डिवाइडेड बाय 2। अब सुनो, 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, तो इन सबका बॉन्ड ऑर्डर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो तो बात आपकी बन जाएगी। बॉन्डिंग में देखो, ये वाला बॉन्डिंग 2 2 4 2 6, तो बॉन्डिंग में हो गया 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 और 1 यहाँ से 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया आंसर 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और ऑक्सीजन में हमने वीबीटी में पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। ठीक, इसके बाद मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, जवाब है यस, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर 4th, अच्छा पहले होमो बता दो, ल्यूमो भाई, होमो कौन है भाई, चेक कर लो। होमो है पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। कुछ लोग बोलेंगे फुल्ली फिल्ड नहीं है, उससे मतलब नहीं है, बस फिल होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड नहीं चेक किया था। सबसे ऊपर एनर्जी लेवल वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो उसको बता दो, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। और लूमो कौन हो जाएगा, होमो के जस्ट ऊपर वाला, तो होमो के ऊपर जस्ट ऊपर वाला जो खाली है कौन सा, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अगर इसी में 5th, तो 5th में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि स्मॉल n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। चेक कर लो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, कहाँ गया, ये देखिए, एक यहाँ पे अनपेयर्ड है, इसकी पेयरिंग नहीं हुई है और इसकी पेयरिंग नहीं हुई है। सिग्मा पाई स्टार 2px में पेयरिंग नहीं हुई है, पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। और आपको स्टार्टिंग में यही तो बताया था, वीबीटी इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, ध्यान से सुन लो भाई, वीबीटी इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। ऑक्सीजन इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशी है ना, चेक कर लो 16 इलेक्ट्रॉन है इवन, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो सबकी पेयरिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन देखा यहाँ पर आपने, क्योंकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास बोर मैग्नेटॉन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, पैरामैग्नेटिक। इसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चों म्यू एस की भी, तो म्यू एस बराबर रूट ओवर n इंटू एन प्लस 2, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो रूट ओवर n की वैल्यू 2 इन द ब्रैकेट 2 + 2, 2 + 2 4 दूना 8, रूट ओवर 8। अब सॉल्व करते रहना आप, वो सब बात की बात है, और यूनिट आ जाएगी बोर मैग्नेटॉन, bm, बोर मैग्नेटॉन। ठीक, 9। इसके बाद बच्चों 9th हम लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, या यहीं पे ले लें, चलो 9th मॉलिक्यूल आप फ्लोरीन का ले लीजिए, F2। हाँ भाई, एक फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 9 + 9 = 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन में बच्चों ध्यान से चेक करो, ये ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से ऊपर वाले हैं, मतलब जब 15 इलेक्ट्रॉन मिले, 16 17 18 19 20, तो ऑक्सीजन वाला पैटर्न ही फॉलो होता है। और ऑक्सीजन वाला पैटर्न आपका कैसा था, चेक कर लीजिए, सिग्मा 1s, ठीक, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जैसा है इसलिए 1 2 2 1 को फॉलो करेगा, तो 1 किसके लिए आता था, सिग्मा 2pz के लिए। ठीक है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक, उसके बाद ये 2 किसके लिए आता था, पाई 2px, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बराबर पाई 2py, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और ये 2 आता था इसकी एंटी बॉन्डिंग के लिए। ये वाला 2 बताता है पाई की बॉन्डिंग, और ये वाला पाई की एंटी बॉन्डिंग, यानी कि यहाँ आ जाएगा पाई स्टार 2px 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और पाई स्टार 2py 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। कितने काउंट कर लिया यार, 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गए थे, बचे 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक, अब इससे बाहर एक बैठा होगा ऑर्बिटल, जो बाहर बैठा होगा, मतलब इसके आगे जो होगा 1, कौन होगा वो, इसकी एंटी बॉन्डिंग होगी,
सिग्मा 2pz की, तो उसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं सिग्मा 2pz, जो कि बेचारा खाली रहेगा। ठीक, जो कि बेचारा खाली रहेगा। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ऑक्सीजन के लिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया। ठीक, ऑक्सीजन के लिए शायद मैंने डायग्राम नहीं बनाया। यस, ऑक्सीजन के लिए अच्छा बनाया है, ऑक्सीजन के लिए ठीक है। फ्लोरीन के लिए बना देते हैं यहाँ पे। फ्लोरीन के लिए बनाओगे बच्चों तो ये दो, ये दो, ये दो, ये है ना, 1 2 3 4 5, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एनर्जी दिखाना हो तो वो तो आपको पता ही है ना, इस तरीके से, और इससे ग्रेटर इसकी। अब इन सब में एनर्जी नहीं दिखाई, वो सब आपको पता है, इससे ग्रेटर ये, इससे ग्रेटर ये, इससे ग्रेटर ये, है ना। नाउ अब यहाँ पे देखिए 2pz, सिग्मा 2pz, और इसके ऊपर सिग्मा 2px, फिर सिग्मा 2py, फिर सिग्मा स्टार 2px, और सिग्मा स्टार 2py, और सिग्मा 2pz। ये सिग्मा 2pz, और इसके ऊपर सिग्मा 2px, सिग्मा नहीं पाई, पाई 2px बराबर पाई 2py, और इससे ऊपर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और इसके ऊपर सिग्मा 2pz खाली बैठा है, सिग्मा 2pz खाली बैठा है। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, फिर यहाँ पे 2 इसमें, 2 इसमें, तो 1 2 और 3 और 4, फिर सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2py में 1 2 3 4, और ऊपर वाला खाली। होमो कौन हो गया यहाँ पर? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया। ठीक, अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो यदि आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन तक तो सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, नहीं काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 जब करोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने चेक कर लो, 2 2 4 2 6, और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4, आंसर आ जाएगा 1। और आपको पता है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, बात आपको पता है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। सो F2 एग्जिस्ट्स, ओके, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद इसमें अगर आप होमो बताओगे, फिर आप इसमें लोमो बताओगे, लोमो का मतलब ल्यूमो, लूमो, लूमो, हाँ भाई, होमो कौन सा हो गया चेक कर लो, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और लोमो कौन हो जाएगा आपका, इसके ऊपर जो आता है, यानी कि सिग्मा 2pz। हो, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz ना। सिग्मा 2pz की एंटी बॉन्डिंग क्या होती है, सिग्मा स्टार 2pz। अब सही है, ठीक, देख लीजिएगा भाई, लिखने में गलती ना हो जाए। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, करेक्ट, ये हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूपी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 0 हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। एंड फाइनल इस बच्चों बोर मैग्नेट्रॉन निकालोगे इसका, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, तो एन की वैल्यू 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेट्रॉन 0 मैग्नेटॉन। ठीक, नाउ अब देखिए, अब यहाँ पर एक नोट लगाइए और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि नोट क्या। आपने फ्लोरीन का किया है ना, ठीक है, फ्लोरीन एक हैलोजन है, ग्रुप नंबर 17 में आता है, क्यों भाई, याद है, ग्रुप नंबर 17 में आता है फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं कलर दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था वो कलर क्यों दिखाते हैं, उसका रीजन यहाँ पे नोट करिए, इसी में चल रहा है, इसी क्वेश्चन में, फ्लोरीन वाले में। हैलोजेंस आर कलर्ड, हैलोजेंस आर colored due to electron transition, due to electron transition between
बिटवीन होमो एंड लूमो। अब ये क्या बातें हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले नोट कर लो। इन हेलोजेंस इट लाई इन हेलोजेंस इट लाइज बिटवीन, या इट लाई इन द रेंज ऑफ विबग्योर, इट लाई in the range of, yeah, in the range of Vibgyor in oxygen and other atom in oxygen and other atoms in oxygen and other atoms. It does not lie, it does not lie in Vibgyor। अब कहानी समझो क्या चल रही है, कहानी समझो क्या चल रही है। देखो बात समझिएगा। देखिए बच्चों, हेलोजन में कलर होते हैं, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक। तो हेलोजन में यदि कलर होते हैं, हेलोजन में यदि कलर होते हैं तो वो कलर क्यों होते हैं, उसका कारण देखिए जरा बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, हेलोजन में क्या होता है, कहाँ गया, यस, ये देखिए, ये देखिए, ये हेलोजन ना, हाँ, ये आपका होमो है, और होमो के ऊपर कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लूमो। तो होता क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन ठीक उसी तरीके से जैसे बामर सीरीज वगैरह में आपने पढ़ा हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, मतलब समझो, मतलब समझो, कोई एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लेते हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके लूमो में जाएगा, लूमो से होमो, होमो से लूमो, लूमो से होमो, इस तरीके से ये ट्रांजिशन लगातार चलती रहती हैं, इस तरीके से ये ट्रांजिशन लगातार चलती रहती हैं, ठीक है ना। ये बात जस्ट मैंने आपको बताई है, और ये फ्लोरीन का ही मॉलिक्यूल है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। नाउ तो ये जब ट्रांजिशन होगी तो नीचे से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होगा हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब वापस नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो लाइट के फॉर्म में, जो एनर्जी एनर्जी जब रिलीज करेगा तो भाई एनर्जी तो आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकल सकती है, तो हेलोजन के केस में वो आपके विजिबल रेंज में आती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जब होमो से ल्यूमो हो रहा होगा, होमो से लूमो जाने में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और लूमो से होमो आने में एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा वो अगर विबग्योर रेंज में लाई करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर विबग्योर रेंज में लाई करती है तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो हेलोजेंस में ऐसा होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है होमो से ल्यूमो जाते टाइम एब्जॉर्ब, और लूमो से होमो आते टाइम रिलीज, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो विबग्योर रेंज में हेलोजन के केस में लाई करती है। इसलिए हेलोजन के केस में कलर बच्चों यहाँ पर आते हैं, इसलिए हेलोजन के केस में यहाँ कलर आते हैं, इसलिए हेलोजन के केस में कलर आते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, क्या ऑक्सीजन में नहीं होता है ऐसा, क्या ऑक्सीजन में नहीं होता, ऑक्सीजन में भी होता है, ऑक्सीजन में भी होता है, ठीक। होमो से लूमो, लूमो से होमो, होमो से लूमो, लूमो से होमो, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ऊपर जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा नीचे। लेकिन ऑक्सीजन और अदर मॉलिक्यूल्स में बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होती है, यानी कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो विबग्योर रेंज में, यानी कि विजिबल रेंज में नहीं लाई करती होगी, इसलिए आपको कलर नहीं दिखाई पड़ता है। तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स में कलर नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होगी वो विजिबल रेंज में लाई नहीं करेगी। क्या समस्या है, ठीक। होता हर जगह है, बट दिखाते केवल हेलोजन से, ओके। ये बात हो गई। अब सुनिए, अब सारी बातें पढ़ ली, अब बस सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और आप बिना देखे सब कुछ कर दोगे। देखो, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्कूल में बनाने की जरूरत है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ जाए आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो, कुछ आप इसको ट्रिक्स बोल सकते हो। नंबर 1, ट्रिक्स में नोट करिए, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, सुन लो भैया, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर एग्जांपल, एक बार मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर दे, अरे छोड़ो अभी बाद में बता देंगे, सुन लो बस, बार बार क्या लिखवाऊं सुनो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर एक का बॉन्ड ऑर्डर 3 दे दिया, एक का 2.5, तो ज्यादा स्टेबल 3 वाला होगा, समझ गए। फिर नंबर 2 है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन। अब ध्यान सुनो, देखो यहां पर आप लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, एक टेबल टाइप का बना लीजिए। यहां लिखिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां भी आप लिखिए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बीच में आप लिख दीजिए बॉन्ड ऑर्डर। सही है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट करिए 14, फिर इलेक्ट्रॉन लिखिए आप 15, 20 तक लेके जाना है, 16, ठीक, 17, 18, 19 और 20। करेक्ट, दिख रहा है? दिखना तो चाहिए। एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स का आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा और एक तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। 14, 14 से कम 13, 13 से कम 12, 12 से कम 11, 11 से कम 10 और 10 से कम 9, ठीक, और 9 से कम 8 और 8 से कम, बस 8 तक चलेगा, बस 8 तक चलेगा। उसके बाद यहाँ बीच में बॉन्ड ऑर्डर लिख दीजिए। बॉन्ड ऑर्डर देखो 3, फिर 2.5 0.5 कम करते जाओ, ठीक, मतलब 3 से कम 2.5, 2.5 से कम 2.0 यानी कि 2, 2.0 से कम 0.5 करोगे 1.5, 1.5 से कम करोगे 1.0 और 1.0 से कम करोगे तो 0.5 और 0.5 से 0.5 कम करोगे तो 0। हर एक बार 0.5 माइनस करते जाओ, हर एक बार 0.5 माइनस करते जाओ और एरो लगा दो ऐसे करके, ऐसे करके इधर से एरो लगाओ, 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 ऐसे करके इधर से एरो लगाओ। इसका मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। मतलब समझो बच्चों, अगर आपको कोई भी स्पीशी दे दे, अगर आपको कोई भी स्पीशी दे दे, है ना, स्पीशी का मतलब कोई मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई पॉलीएटॉमिक आयन भी हो सकता है, ठीक है। अगर तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 13 पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 2.5, 12 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.0, 11 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ठीक है, 10 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.0, 18 पे भी, है ना, इधर से इधर, समझ गए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन कितने टोटल 20, तो बॉन्ड ऑर्डर 0, इलेक्ट्रॉन 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0, बस ये चीज़ है। और जितना कम बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि अगर आप 14 से हटते जाओगे, 14 से चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाओ, 14 से चाहे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते चले जाएंगे, तब भी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जा रहा है। और चाहे आप 14 से लेस की तरफ जाओ, ठीक है, तब भी बॉन्ड ऑर्डर आपका कम होता चला जा रहा है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है ना, करेक्ट। तो यहां जा रहे हो आप तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। एक हो गया, दो हो गया, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मैग्नेटिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। मैग्नेटिक नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसे पता करोगे कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? तो ध्यान से सुनिए, डायामैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, ध्यान सुनो बच्चों, डायामैग्नेटिक कब होते हैं? जब पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल किसको छोड़ के? ऑक्सीजन को, और एक और लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन मतलब 16 नंबर 10 नंबर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सारे अगर इवन आपको दिखाई पड़े तो डायामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि इवन होंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे, है ना। इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इवन एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन। सुन लो भैया, सुन लो भाई, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, 16 तो ऑक्सीजन का ही था, देखा था आपने कैसा था, पैरामैग्नेटिक। 10 और 16 इवन नंबर है, इन दोनों इवन नंबर को छोड़ के कोई भी इवन नंबर मिलेगा डायमैग्नेटिक में जाएगा, क्योंकि इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ओके। नाउ पैरा मैग्नेटिक, if total number of electrons is odd, if total number of electron are odd, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ऑड का मतलब, ऑड तो आप समझते हो, मतलब क्या बताऊं, है ना। ऑड में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि ऑड है ना, तो सारे के सारे आपस में पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड एक्सेप्ट
यही एक्सेप्शन आ जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16, मतलब 10 और 16 में, 10 और 16 में तो भाई ये पैरा ही होंगे, ये पैरा मैग्नेटिक ही होंगे। ओके, करेक्ट। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको नोट कर लीजिए। अभी इन्हीं बातों के अकॉर्डिंग पे हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ oxygen molecule O2, then O2 minus, then is O2 plus 2। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा स्टेबिलिटी में, हमने पढ़ा था अभी कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस मॉलिक्यूल में, 16। तो O2 माइनस में कितने होंगे, 17। भाई एक एक्स्ट्रा माइनस है ना, भाई ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और एक माइनस है यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 16 + 1 17। और O2 + 2 लिखा हुआ है, यानी कि आप जो नॉर्मल इसका मॉलिक्यूल था जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन थे, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुके हैं, तो 16 - 2 कितना बच जाएगा, 14। ठीक, ये सब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, अब बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लो। क्यों भाई, बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लो। हाँ, ये देखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 15 16 17, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, तो 15 का यहाँ कोई काम है नहीं आपको, 16 14 16 17, 14 16 17। ठीक, 14 किसका है, O2 + 2 का, 16 किसका है, O2 का, और 17 किसका है, O2 माइनस का। बॉन्ड ऑर्डर, अभी बॉन्ड ऑर्डर आपको याद कराया था 14 में 3.0, फिर 0.5 कम कर देंगे, 2.5, फिर उसके बाद 2.0 एंड उसके बाद 1.5। अब चेक कर लो बच्चों, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है बताओ, O2 प्लस का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, O2 + 2। उससे कम स्टेबल कौन होगा, O2। एंड सबसे कम स्टेबल कौन होगा, O2 2- या सिंगल माइनस। दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर। और वैसे भी यार तुम देख के बता सकते थे यहाँ पर, जैसे जैसे तुम 14 से दूर जाते हो तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। अब 14 से दूर है 16, उससे ज़्यादा दूर है 17। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा 14 का, फिर होगा आपका 16 का, फिर होगा आपका 17 का। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, बात समझ में आपको आई होगी, करेक्ट। ओके, 15 नंबर वाला क्यों क्रॉस कर दिया, कुछ था ही नहीं यहाँ पे 15 नंबर वाला, तो 15 नंबर वाले का बॉन्ड ऑर्डर दिखा दिया मैंने, लेकिन कोई स्पेशी दी नहीं थी, है ना। कर लीजिए अगला सवाल, अगला सवाल। क्वेश्चन, which of following species is changing its magnetic behavior as well as maximum stabilized during process, as well as maximum stabilizes या stabilized during process, ध्यान सुनो जरा, देखो आपको ये बताना है, नीचे कुछ स्पीशीज दी हैं, आपको बताना है कि मैग्नेटिक बिहेवियर कहाँ चेंज हो रहा है, और अगर चेंज हो रहा है तो एज वेल एज आपको उस पर टिक लगाना है जो मैक्सिमम स्टेबलाइज हो जा रहा हो। मैक्सिमम स्टेबलाइज होने का मतलब ये है, देखो एक तो क्वेश्चन थोड़ा समझ लो पहले, देखो क्वेश्चन क्या है, एक तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होना चाहिए, मतलब सर इसका मतलब है कि भैया या तो वो पैरा से कहाँ जा रहा हो, डाया में, ठीक, और या तो वो डाया से कहाँ जा रहा हो, पैरा में। ये तो हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर। और मैक्सिमम स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, शुड बी इंक्रीज्ड। अगर ये दोनों बातें हो गई तो ही बात बनेगी। बॉन्ड ऑर्डर जहाँ इंक्रीज हो रहा हो उसी पे टिक लगाना है, डिक्रीज हो रहा होगा तब तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज होगा
तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, सही है ना। ओके, तो देखिए जरा पार्ट ए में दिया आपको NO से क्या बन रहा है, NO प्लस। ठीक, पार्ट बी में बच्चों बन रहा है C2 से C2 2 माइनस। पार्ट सी में बन रहा है O2 से O2 2 माइनस। एंड पार्ट डी में बन रहा है N2 से N2 प्लस। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो ये आप चेक कर लो क्या मैग्नेटिज्म चेंज हो रही कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, NO में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए इसमें, और ऑक्सीजन में 8 + 7 15 इलेक्ट्रॉन। इसमें 7, और ध्यान सुन लेना 7 प्लस, भाई चेक करो ना, 15 इलेक्ट्रॉन थे NO में, तो एक इलेक्ट्रॉन जा चुका तभी तो प्लस आया, तो इसमें बच गए 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ध्यान सुनो, 15 अनपेयर्ड है, अगर अनपेयर्ड है तो कैसा हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पैरा, तो ये हो गया कैसा, पैरा। और यहाँ पे देखिए पेयरिंग है, तो ये हो गया डाई। भाई इवन इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो पेयरिंग हो जाएगी, अभी लिखवाया था पीछे, इवन इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग हो जाएंगी, केवल किसको छोड़ के, 10 और 16 को छोड़ के। ठीक, 10 और 16 पैरा हो जाते हैं, बाकी सारे इवन में डाया हो जाते हैं। तो 14 बनेगा क्या आपका, डाया। तो पैरा से डाया जा रहा है, यानी कि फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो यहाँ फॉलो हो रही है कि मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब हमें चेक करना है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हालत, ठीक है ना। अब सुनो, 15 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा या 14 का, खुद सोचो, 14 के नीचे 15 आता है, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3.0, और 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सही है। सुन लो भैया ध्यान से मेरी बात, एक तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है, यस सर, पैरा से डाया बन रहा है, उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्टेबल हो जा रहा है। NO से ज़्यादा स्टेबल कौन है, NO प्लस। इसके बाद यहाँ पर आइए, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, 6 + 6 12 है ना। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान सुनो, ये भी कैसा है बच्चों आपका, सारे के सारे इवन इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इवन, इवन में 10 और 16 को तुरंत चेक करना है भाई, 10 और 16 तो नहीं है, नहीं है, तो ये हो गया डाया, नहीं तो पैरा हो जाता है, 10 और 16 में पैरा हो जाता है, ये हो गया डाया, ये भी हो गया डाया। अब सुनो, मैग्नेटिक बिहेवियर ही नहीं चेंज हो रहा, आगे चेक ही नहीं करोगे भाई, मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए था और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होना चाहिए था, तब हम टिक लगाते हैं उस पर। यहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर ही नहीं चेंज हुआ, वो भी डाया ये भी डाया, डाया से पैरा या पैरा से डाया नहीं हुआ है, डाया डाया दोनों है, ओके, दोनों डाया मैग्नेटिक है। नाउ यहाँ पे चेक करिए, ऑक्सीजन में 16 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए 18। ठीक, अब ये आपका पैरा है और ये आपका देखो 16 है, इवन है, ऑक्सीजन डाया, ऑक्सीजन पैरा मैग्नेटिक होता है यार, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, इवन है, तो ये डाया हो गया, पैरा से डाया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लो, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, कितना होगा, 16 का कितना होता है चेक कर लो, 16 18 का, 16 का 2.0, 18 का 1.0, तो यहाँ 2.0 है बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ 1.0 चेक कर लेना भाई एक बार। वैसे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो अनस्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए था तब स्टेबल हो जाता, तो ये कहाँ जा रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है, अनस्टेबल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर आओ, नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया, कितने बच गए, 13 इलेक्ट्रॉन, 14, और एक इलेक्ट्रॉन जा चुका तो 13। अब चेक करो, ये हो जाएगा डाया क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि ऑड है ना भाई, ऑड है ना, ऑड हो तो हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, पैरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा पैरा। ठीक, इवन में डाया, ऑड में पैरा। ठीक, तो मैग्नेटिक बिहेवियर तो चेंज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो डिक्रीज कर रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ, आप 14 से दूर जाते हो तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है ना, दोनों डायरेक्शंस में चेक कर लो, 14 से चाहे बढ़ते जाओ और 14 इलेक्ट्रॉन से चाहे इंक्रीज करते जाओ तब भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, 14 इलेक्ट्रॉन से चाहे डिक्रीज करते जाओ तब भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, 14 से 13 में जाओगे बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3.0 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। तो मैग्नेटिक बिहेवियर तो चेंज हो रहा है, डाया से पैरा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर
क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, BO डिक्रीजेस, ऊपर वाला रीजन हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो अनस्टेबल हो जा रहा है, तो ये भी हम ले नहीं सकते हैं। तो ओनली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, चलिए।